प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों ने बिलावल भुट्टो को लाजवाब कर दिया। मोतीउल्लाह नामी सहाफ़ी ने बिलावल भुट्टो से ऐसा सवाल किया कि बिलावल भुट्टो आगे से भड़क पड़े और उनकी झाड़ दी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आप कौन होते हैं मुझ पर इल्ज़ाम लगाने वाले? अगर आप मुझसे बात कर रहे हैं तो पहले एविडेंस लेकर आएँ और यही कोर्ट है और इधर चलें। अगर मेरे पास साबित हो जाए फिर मुझे बोलें। हाँ, ये बात उनसे बैठकर मैंने ज़रूर जमहूरियत की बात की थी, ना कि अपने लिए बात की थी। बाकी देखिए इस वीडियो में। बिलावल साहब, बात यह है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद आज तो मुल्क में जमहूरियत होनी चाहिए थी, मगर आज भी आप समेत तमाम सियासतदान उसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ समझौते करते हैं हुकूमत में आने के लिए। मोतीउल्लाह जान साहब, आपका क्या सबूत है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ समझौता कर रहा हूं? नहीं, तमाम कना के आपने तमाम में मुझे शामिल किया है। आपने इंटरनेशनल मीडिया पे और नेशनल मीडिया, एक्सक्यूज मी, लेट मी मेक माय पॉइंट। आपने नेशनल मीडिया पे और इंटरनेशनल मीडिया पे एक सबूत दिए बगैर ये इल्ज़ाम मुझ पे लगाया कि मैं सौदा कर रहा हूं। तो अब अदालत में हम खड़े हैं। आप अगर आपके पास सबूत नहीं है तो वो बताएं, अगर सबूत है तो मुझे बताएं कि कौन सा सबूत है कि मैं सौदा कर रहा हूं। क्या आप अदम एतमाद की कह रहे हो कि क्या सबूत है? खुद मान रहे हैं सबूत कि मैंने किसी चीज पे सौदा किया है। आई एम सॉरी। नहीं, आपने मुझे मेरे नहीं मती, ऐसे ही नहीं चलता, ऐसे ही नहीं चलते। जब आप जर्नलिज्म करते हो तो आपको जर्नलिज्म के भी उसूलों को पे खड़े होना चाहिए। अगर किसी पूछे मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाने से पहले आप वो सबूत पेश करें कि अगर मेरा मुलाकात हुआ भी सही तो क्या उस मुलाकात में मैं जमहूरियत और आइन का बात कर रहा था या मैं अपने आप का बात कर रहा था? जब सर वो आपके ऊपर है या मेरे ऊपर है, वो दूसरा सवाल है ना। बस सौदा उसका नहीं बनता है। तो आप अगर ये इल्ज़ाम लगा रहे हो तो आप बड़े मेहरबानी सबूत लेकर आए, वरना आपसे ये उम्मीद नहीं था कि आप बगैर किसी सबूत के साथ मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा। थैंक यू मती। सवाल है, मेरा नाम मुदस्सिर हुसैन है, मैं खैबर टीवी से हूँ। क्वेश्चन आपसे ये है, व्हाइल यू आर कैंपेनिंग, आप मुसलसल नून लीग के खिलाफ बोल रहे थे, बट नाउ गवर्नमेंट साजी का मरहला है एंड यू आर लाइकली टू सपोर्ट देम। डोंट यू थिंक कि ये जो मौक़िफ़ में तज़ाद है ये इनजस्टिस है वोटर्स के साथ? मैं समझता हूँ कि जो जहाँ तक मेरा कैंपेन की बात है, मैं अपने कैंपेन के मुताबिक तो चल रहा हूँ और अगर मैं इलेक्शन जीत जाता और मैं सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होता तो भाई आपको भी कह सकता था और आपको भी कह सकता था कि ये मेरा मैंडेट है, किसी और का नहीं है। मगर आप अवाम का दानिशमंदी, अवाम का शऊर ये देख लें कि पाकिस्तान के अवाम ने किसी एक जमात को वो अक्सरियत ही नहीं दी, वो तादाद ही नहीं दिया कि वो अपने तौर पे हुकूमत करे। तो ये अवाम का जो मैसेज है, वो पैगाम क्या भेजना चाह रहे हैं कि ये मुल्क कोई एक जमात नहीं चला सकते और आपस में मिल के फैसला साजी करें। वो किसी एक को इख्तियार नहीं दे रहे हैं, ना पीटीआई को, ना नून लीग को, ना पीपल्स पार्टी को। वो कह रहे हैं कि पीटीआई को कि अगर आपने करना है तो आपको भी मिलने पड़ेंगे दूसरे लोगों के साथ, और नून लीग को भी कह रहे हैं कि आपको भी करना है तो आपको भी मिलना पड़ेंगे दूसरे लोगों के साथ। और उसको उस प्रोसेस को, जमहूरियत में उस प्रोसेस को आप कॉम्प्रोमाइज़ कहते हैं, जिसका मतलब ये होगा कि जो सियासी जमातें कोई इत्तेहाद बनाते हैं तो दे विल हैव टू बी अ गिव एंड टेक। किसी का 1-2 पॉइंट्स माने जाएंगे, किसी और का 2-3 पॉइंट्स माने जाएंगे। और आप जो इसको जमहूरियत की कमी में या मेरा किसी कमी में पेश करने की कोशिश कर रहे हो, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल बरक्स है। और हकीकत ये है कि पाकिस्तान के अवाम ने एक ऐसा फ़ैसला दिया है जिस पे अब मजबूरन तमाम स्टेक होल्डर्स, ख़ास तौर पे जो सियासी जमातें हैं, उनको आपस में मिल बैठ के कंसेंसस बनाना पड़ेगा ताकि हम ना सिर्फ जमहूरी निज़ाम को बचा सके, अपना पार्लिमानी निज़ाम को बचा सके, अपना वफाक को बचा सके, अपना मीशत को बचा सके, मगर जो वाहिद तरीका है इस पूरा कश्मकश में, इस पूरा तकसीम में, जो वाहिद तरीका है कि हम इससे निकले, वो डायलॉग,
और कॉम्प्रोमाइज़। किरण एक मिनट, खातून एक मिनट। सवाल ये है कि आप पाकिस्तान की कह रहे हैं